हेलो गाइस, अगर आप लॉ कॉलेज में हो या लॉ कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि जो मैं आज बोलने वाली हूँ वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ना सीनियर क्लियरली बताते हैं और ना ही यूट्यूब पे ऑनेस्टली कोई बोलता है। लॉ कॉलेज में आने के बाद जो सबसे बड़ी रियलिटी मुझे समझ आई वो ये थी कि लॉ सिर्फ डिग्री नहीं है, ये आपके दिमाग, कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी का टेस्ट है। पार्ट वन ये है कि लॉ कॉलेज आने से पहले मैं क्या सोचती थी। तो लॉ कॉलेज ज्वाइन करने से पहले मुझे लगता था कि सब स्टूडेंट बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, प्रोफेसर्स हर चीज़ डिटेल में समझाएंगे, डेली मोटिवेशन मिलेगी, थोड़ी टफ पढ़ाई होगी पर मैनेजेबल होगी। मुझे लगता था कि बस क्लास जाओ, नोट्स बनाओ, एग्ज़ाम दो, हो गया। और लेकिन सच बहुत अलग निकला। सबसे पहली रियलिटी है कॉलेज की कि यहाँ सब अपना स्ट्रगल छुपाते हैं। मुझे तो ये समझ आ गया कि यहाँ पे सारे बच्चे अपना स्ट्रगल छुपाते हैं। क्लास में जो स्टूडेंट कॉन्फिडेंट दिखता है ना, उसमें से आधे लोग अंदर से कंफ्यूज्ड होते हैं। कोई इंग्लिश से डरता है, कोई आंसर राइटिंग से डरता है, कोई प्रोफेसर्स के क्वेश्चन से। लेकिन लॉ कॉलेज में एक रूल होता है, कमज़ोर दिखना मना है, इसलिए हर कोई मास्क पहनता है। और रियलिटी नंबर टू, प्रोफेसर सब कुछ स्पून फीड नहीं करते हैं। स्कूल या ग्रेजुएशन जैसा ये नहीं होता है। यहाँ पे नोट्स रेडी नहीं मिलते, आंसर रटने से काम नहीं चलता। प्रोफेसर केस का नाम बोल के चले जाएंगे, आगे बढ़ जाते हैं और आप सोचती रह जाती हो क्या ये केस था, इसको लिखना है कि नहीं लिखना है। और यहाँ सेल्फ स्टडी ऑप्शनल नहीं, कंपलसरी होता है, आपको सेल्फ स्टडी करना ही है। सिर्फ क्लास और प्रोफेसर्स पे हम डिपेंड नहीं हो सकते। और जो तीसरी रियलिटी है, कंपैरिजन आपको क्वाइटली तोड़ देता है। लॉ कॉलेज में कंपैरिजन बहुत साइलेंट होता है। उसमें इतना फ्लुएंट ये होता है कि उसने इतना फ्लुएंट आंसर दिया, उसको इंटर्नशिप मिल गई, वो इंग्लिश में इजीली बोल लेती है या बोल लेता है। और फिर आप खुद से पूछती हो कि मुझ में ही कुछ कमी थी, शायद मुझ में कोई कमी तो नहीं है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाई, या मुझे वो चीज़ समझ नहीं आया, इनको समझ आ गया, तो मेरे में ही तो प्रॉब्लम नहीं है। सबसे डेंजरस बात ये है कि कोई आपको कंपेयर नहीं करता। आप खुद अपना दुश्मन बन जाती हो और खुद ही कंपेयर करने लगते हो सबसे। और जो रियलिटी नंबर फोर है, कॉन्फिडेंस पढ़ाई से पहले टूटता है। लॉ डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि सिलेबस बड़ा होता है, या लॉ डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं है कि केसेस पूरा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के उसको पूरा समझना पड़ेगा, फिर जजमेंट जानना पड़ेगा। लॉ डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आप बोलने से पहले सोचती हो, गलती का डर रहता है, लोग जज करेंगे, या ये सब फ़ियर होता है आपको कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं बीच में क्लास में उठ के कुछ बोल दी, अगर मैं गलत बोल दी, ये सब कुछ आपको डर बन जाता है। कई बार क्लास में आंसर आता भी है पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं होती है, और धीरे-धीरे साइलेंस आदत बन जाता है। और रियलिटी नंबर 5 ये है लॉ कॉलेज की, कि लॉ कॉलेज लोनली भी हो सकता है। इस बारे में कोई बात नहीं करता कि लॉ कॉलेज लोनली कैसे हो सकता है। क्राउड के बीच में भी कभी-कभी आप अकेली फील करती हो। हॉस्टल रूम में भी बैठ के सोचती हो, जैसे कि मैं सोचती हूँ कि मैं सही जगह हूँ ना, मैं हैंडल कर पाऊँगी ना। ये फेज़ सबकी लाइफ में आता है, बट सारे लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सारे लोग इसे बताते नहीं हैं। और फिर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे धीरे-धीरे क्या समझ आया यहाँ पे आने से, लॉ कॉलेज जॉइन करने से मुझे धीरे-धीरे क्या समझ आया। टाइम के साथ मुझे ये समझ आया कि कन्फ्यूज़न नॉर्मल है, सबको होती है। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है, और हर स्टूडेंट का पेस अलग होता है। लॉ स्टूडेंट में सर्वाइव वही करता है जो कंसिस्टेंट होता है, परफेक्ट नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आप परफेक्ट हो, कंसिस्टेंट होके भी आप आगे बढ़ सकते हो, सबकी तरह हो सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप डेली थोड़ा सा भी इफ़र्ट कर रही हो ना, तो आप फेल नहीं हो, ठीक है? और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो एक एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश से डरते हो, या लगता है कि सब आपसे आगे निकल गए हैं, तो एक बात याद रखना, लॉ कॉलेज रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। जो रुक के, गिर के, फिर उठ के चलता है, वही आगे जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो रियल लगा, अगर आपने खुद को इसमें रिलेट किया, तो कमेंट में लिखो आई एम नॉट अलोन। और अगर आप लॉ स्टूडेंट हो जो स्ट्रगल के साथ ग्रो करना चाहती है या ग्रो करना चाहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ मोटिवेशन नहीं, रियल लॉ स्टूडेंट लाइफ मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फ्रॉम कैंपस टू कोर्ट रूम। थैंक यू।